बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अच्चाम हमज़ा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इश्यूज़ इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इंटरनेशनल लेवल पर एचआर मैनेजर को क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इजी कॉन्सेप्ट के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिप्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स। डिप्लॉयमेंट ऑफ स्किल्स मीन्स दैट द पर्सन विद द राइट स्किल्स एंड एक्सपर्टीज आर असाइंड टू द राइट पोजिशन, कि हम उन लोगों को हायर करते हैं जिनकी एक्सपर्टीज़ और जिनकी स्किल्स जो हैं वो उस पोजीशन के साथ मैच कर रही हों। ये ना हो कि उनकी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ उस पोजीशन के साथ मैच ना करें और उनको हम वो काम असाइन कर दें। इससे काम ख़राब होगा, काम सही नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टैलेंट आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई द पर्सन दैट हैव द टैलेंट टू वर्क ऑन ग्लोबल लेवल, कि हम उन लोगों को हायर करें, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट का मौका दें ग्लोबल लेवल पर जिनके अंदर वो टैलेंट हो। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है वो नेशनल लेवल पर एक कंट्री के अंदर बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर जब हम उसे लेके जाते हैं तो वो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दे रहा। तो हमने टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है और राइट पर्सन को ग्लोबल लेवल पर लेके जाना है। जब हम उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि वहाँ का कल्चरल किस तरह है, कम्युनिकेशन किस तरह है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हमने काम करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैनेजिंग इंटरनेशनल असाइनमेंट्स। एचआर मैनेजर का जो मेन काम होता है इंटरनेशनल एचआर मैनेजर का, वो ये होता है कि वो लीगल और कल्चरल चैलेंजेस के ऊपर काम करें। अब लीगल चैलेंजेस कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हर कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे काम करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर वर्क परमिट चाहिए तो उस कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए उसके अकॉर्डिंग ही उसे वहाँ का वर्क परमिट मिलेगा। और कल्चरल चैलेंजेस से मुराद कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं, वहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह की वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, तो वो सारी एचआर मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी। एचआर मैनेजर ने ये इंश्योर करना होता है कि एक एम्प्लॉय को अगर हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जा रहे हैं तो उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम वहाँ पे पूरी करें उसकी, जैसे उसका वीज़ा हो गया या फिर वर्क परमिट हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आ जाती है कल्चरल डिफरेंसेस। अब एक एम्प्लॉय जो है वो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का है, उसका वो यहाँ के कल्चरल को समझता है, लेकिन अगर वो चाइना जाता है तो चाइना का कल्चरल डिफरेंट है पाकिस्तान से। तो एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए कि उसे समझना चाहिए उनके चाइना के कल्चरल को और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये ना हो कि वहाँ के कल्चरल को वो बुरा भला कहे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम खराब होगा और ज़ाहिरी बात है उस एम्प्लॉय की इमेज भी खराब होगी। तो एचआर मैनेजर को चाहिए होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें वहाँ के कल्चरल के रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अब लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन ज़ाहिर बात है, एक कंट्री से हम दूसरी कंट्री में जाएंगे तो हमें लैंग्वेज बैरियर्स फेस करने पड़ेंगे। वहाँ के जो लैंग्वेज है उसे सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल एक एचआर मैनेजर का काम होगा कि जिस कंट्री में वो हमें लेके जा रहा है, अपने एम्प्लॉय को लेके जा रहा है, वहाँ की लैंग्वेज का कोर्स ऑफर करे, वहाँ की कम्युनिकेशन जो है उसे अंडरस्टैंड कराने में एम्प्लॉय की हेल्प आउट करें। तो ये कुछ इश्यूज़ थे जो एचआर मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं। होप आपको समझ आई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जज़ाकल्लाह।